हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था मुद्रास्फीति क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। आज हम करेंगे मुद्रास्फीति के सिद्धांत। कारण से संबंधित मुद्रास्फीति के दो सिद्धांत होते हैं। पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो पहले हम करेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यह सिद्धांत जो है मुद्रास्फीति का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, यानी कि समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति से अधिक होती है। पूर्ण रोजगार से पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसी के अनुसार एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद उसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, तो इसके बाद सिर्फ प्राइस लेवल में ही वृद्धि होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। कर लेते हैं। तो ओ एक्स पर आउटपुट दिखाया गया है, ओ वाई पर प्राइस लेवल दिखाया गया है, पी एस जो है ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है, और D1, D2, D3, D4 ये हमारे क्या है, डिमांड कर्व है। तो अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था में सबसे पहले मांग वक्र जो है वो हमारा D1 है। यहाँ कीमत कितनी है, OP कीमत है, और उत्पादन कितना हो रहा है, OM हो रहा है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व जो है D1 से शिफ्ट होके क्या हो जाता है, D2 हो जाता है। इस टाइम क्या है, कीमत हमारी वही रहती है, OP कीमत रहती है, लेकिन उत्पादन मांग बढ़ने के कारण क्या है, उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन हमारा OM से OM1 हो जाता है। उसके बाद अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो D3 या D4 पर शिफ्ट हो जाता है। तो D3 और D4 पर जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तब क्या है, एक तरफ तो उत्पादन बढ़ता है, दूसरी तरफ क्या है, कीमत भी बढ़ रही होती है। M4 जो है वो हमारा पूर्ण रोजगार पॉइंट है। इसके बाद रोजगार अधिक लोगों को और ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो सभी क्या है, काम पर लगे हुए हैं। इस पॉइंट के बाद अगर डिमांड बढ़ती है, यानी कि D5, D6 डिमांड कर्व जो है हमारा D5 या D6 हो जाता है, तब केवल क्या है, प्राइस लेवल बढ़ेगा। आउटपुट में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। अब आगे कर लेते हैं। अगला सिद्धांत हमारा है लागत वृद्धि मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति का यह नवीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो सन 1960 के बाद अमेरिका और दूसरे विश्व के अन्य जो देश थे, विकसित देश थे, उसमें कुछ विशेष प्रकार की सिचुएशन थी, उसके कारण इस प्रकार के सिद्धांत का जन्म हुआ। इन देशों में क्या था, एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मांग कम हो रही थी और उत्पादन कम हो रहा था। ठीक है, साधारण शब्दों में हम देखें तो यही होता है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ पाती तो क्या है, कीमतें बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्या है, मांग कम हो रही थी और कीमतें बढ़ रही थी, यानी कि उल्टा हो रहा था। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की सिचुएशन कब उत्पन्न होती है, जब क्या है, मजदूर लोग जो है वो अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, या उत्पादक जो है वो अपने लाभ की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे क्या है, उत्पादन लागत है बढ़ जाती है। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण इस प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, OX पर उत्पादन को दर्शाया गया है, OY पर कीमत स्तर को दिखाया गया है, SS जो है हमारा सप्लाई कर्व है, DD डिमांड कर्व है। SS सप्लाई कर्व जो है वो A पॉइंट के बाद OYX के समांतर हो जाता है, यानी कि यहाँ M4 लिख लेना भाई। ठीक है, M4 के बाद क्या है, उत्पादन को पूर्ण रोजगार पॉइंट है ये, इसके बाद उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता।
ठीक है। इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो ए पॉइंट के बाद क्या है, ओ वाई के समांतर हो जाता है। तो सबसे पहले जो है अर्थव्यवस्था, सबसे पहले हम लेते हैं एस एस सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये जो है डिमांड कर्व को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस टाइम जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन ओ एम मात्रा का हो रहा है, कीमत स्तर जो है हमारा ओ पी है। उसके बाद अगर लागत बढ़ जाती है तो हमारा पूर्ति कर्व जो है वो एस एस वन पर शिफ्ट हो जाएगा। तब E1 पॉइंट पर अर्थव्यवस्था क्या है, संतुलन में है। उत्पादन हमारा कम होकर क्या हो जाएगा, OM1 हो जाएगा और कीमत बढ़कर हमारी क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी। इसके बाद अगर लागतों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो हमारा पूर्ति कर्व जो है SS2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तब अर्थव्यवस्था जो है E2 बिंदु पर संतुलन में है। इस पॉइंट पर हमारा उत्पादन जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि OM2 हो जाएगा और कीमत स्तर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कीमत जो है हमारी OP1 से बढ़कर OP2 हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे लागतें बढ़ती जाएगी उत्पादन में कमी होती जाएगी और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी।